हेलो 12th क्लास स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? नाराज़ हो? पहले 10वीं का बना दिया प्री बोर्ड, 12वीं का नहीं बनाया। सॉरी बाबा, सॉरी, गलती हो गया। चलो अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। पहले तो सब व्यूअर्स का थैंक यू कि आपने 10वीं के प्री बोर्ड के वीडियो को इतना पसंद किया और मच अवेटेड 12th क्लास का मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आपने बार बार कहा मुझे कहा रवि सिंह ने कि 12वीं का वीडियो बनाइए, मोहित जोशी ने कहा, आप कमेंट पढ़ भी सकते हैं, राकेश यादव ने कहा कि सर 12वीं का भी तो बनाओ। 10th क्लास के प्री बोर्ड को बना दिया। उसके कमेंट सेक्शन जब पढ़े तो कविता जांगड़ा ने भी कहा कि सर व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई नॉट 12। ओके बाबा, ओके। रवि, मोहित, राकेश, कविता और एक वेरी इंपॉर्टेंट बॉय इज़ प्रफुल्ल हु इज़ आस्किंग फॉर 12th क्लास प्री बोर्ड पर एक वीडियो लेकर आइए। और वो 10वीं का स्टूडेंट है और 12वीं के लिए वो क्यों कह रहा है? क्योंकि वो अपनी सिस्टर जो 12th में पढ़ती है, खुशी, जो आगे नहीं आ रही है, ब्रदर उसके लिए डिमांड कर रहा है। देखिए आप, गुड न्यू से प्रफुल्ल, गुड स्पिरिट। और मैं आपको बताना चाहूँगा व्यूअर्स कि आज प्रफुल्ल का बर्थडे भी है। तो चलिए कमेंट सेक्शन में और प्रफुल्ल को बर्थडे कर दीजिए। खुशी और प्रफुल्ल, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। खुशी, यू आर लक्की टू हैव अ ब्रदर लाइक प्रफुल्ल, जो मुझसे डिमांड कर रहा है कि सर आपने मेरे लिए 10वीं का प्री बोर्ड बना दिया, लेकिन मेरी सिस्टर के लिए, नू से है ये प्रफुल्ल और खुशी, मेरी सिस्टर खुशी जो 12वीं में पढ़ती है उसके लिए कब बनाओगे? तो लो बेटा प्रफुल्ल, गॉड ब्लेस यू। और नाराज़ हो रही हैं 2 गर्ल्स, खुशी भट्टू कला से भी कि सर 12वीं का भी बनाओ, कमेंट किया उसने। और जो सबसे नाराज़ हो रही है, अरे बाप रे, ये हैं निकिता निसिंग से। बहुत नाराज़ हुई है ये तो कि सर ये भेदभाव क्यों? अरे बेटा भेदभाव नहीं, यहाँ 10वीं और 12वीं के बच्चे हमारे लिए बराबर हैं निकिता। और इस यूँ कहो कि अगर 2 बच्चे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, तो आप पहले किसको पुचकारोगे? पहले छोटे को पुचकारा जाता है, इसलिए पहले 10वीं का बनाया है। आज बड़े बच्चे को पुचकार रहे हैं, 12वीं के बच्चों को। सबको बहुत बहुत प्यार, ठीक है? ये नाराज़गी मत रखिए, हमारे लिए सब बच्चे बराबर हैं, 9, 10, 11, 12th के सभी बच्चे, ठीक है? व्हाट इज़ दिस? कैन यू गैस? 1 I am, but we are 1 am means 1 million viewers in last 11 months. Unbelievable, but it's true. And who is behind this achievement? You are the reason, you are the fuel keeping me going, and I'm going and I'm enjoying this journey. These milestones will continue to be there time and again. और सबसे ज़रूरी है कि आप मेरे साथ बने रहें। 1 I am and we are 1 am. 1 million views. Thank you, thank you, thank you. A bundle of thanks to all of you. We are so much love, comments and what I am having today. चलिए देख लेते हैं कि कैसा रहने वाला है, जैसा कि डिमांड की है रवि ने, मोहित ने, राकेश ने, कविता ने, निकिता ने और खुशी ने। देखते हैं क्या रहने वाला है 12वीं क्लास का प्री बोर्ड बाय हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन 2021। हाउ इज इट गोइंग टू बी लाइक? आज आपको पता लगने वाला है। पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, देखिए आप, अनसीन पैसेज रहने वाला है। कितने नंबर के? 2 आने वाले हैं, 10 मार्क्स के। दोनों आपने करने हैं, इंटरनल चॉइस नहीं होगा क्योंकि MCQ बेस्ड है। कितने वर्ड्स का अनसीन कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आने वाला है? 300 वर्ड्स। रीडिंग स्किल है ये आपकी, रीडिंग स्किल चेक हो रही है कि 300 वर्ड्स का एक पैसेज आपने पढ़ना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको कितना समय मिलने वाला है, 2.5 घंटे मिलने वाले हैं। यस, और कितने मार्क्स का आ रहा है आपका प्री बोर्ड? 80 मार्क्स का आ रहा है। फाइनल्स भी बिल्कुल सेम रहने वाला है। द क्वेश्चन पेपर इज गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, सेक्शन A, B, C and D, and all questions are going to be compulsory there. You cannot leave any question unattempted. This is affair of 13 questions. I am going to explain how is it going to be like, or all the parts you have to attempt together. Suppose there are 4 questions in a part. Suppose flamingo के
क्वेश्चन आंसर है। तो ये नहीं है कि आप पहला यहाँ कर दें और दूसरा आप लास्ट में कर रहे हैं, नो, एक पार्ट को आपने टुगेदर ही रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। और ध्यान रखना है वर्ड लिमिट का, 10% ही आप वेरी कर सकते हैं, प्लस और माइनस। 100 वर्ड्स में कहा जाता है 110 हो सकते हैं या 90 हो सकते हैं, लेकिन इससे 10% से ज़्यादा वेरिएशन होगा तो मार्क्स कट होने वाले हैं, ध्यान रखना है इस बात का। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ये बातें बतानी थी इसलिए मैंने आपको बताई हैं। तो चलिए हम देख रहे थे अनसीन पैसेज में 2 अनसीन पैसेज आने वाले हैं, MCQ बेस्ड रहने वाले हैं। और कितने शब्दों में होने वाला है ये अनसीन पैसेज? 250 to 300 वर्ड्स का आपने रीड करना है। रीडिंग स्किल आपकी चेक हो रही है 10 मार्क्स का। और खुशी की बात यह है कि ये इस बार MCQ बेस्ड रखे गए हैं दोनों। आपको याद है लास्ट ईयर नोट मेकिंग होता था और 4 नंबर का एक कॉम्प्रिहेंशन होता था, अब 5 नंबर के 2 कर दिए, 10 का बनाया है और नोट मेकिंग 5 नंबर का हटा दिया गया है। यस, तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं एक पैसेज है और उसके नीचे 5 MCQ हैं। आपने अच्छे से पढ़ना है, समझना है। यू विल बी हैविंग एम्पल टाइम विद यू, क्योंकि 40 तो MCQs हैं तो आपके पास पर्याप्त समय है। 2.5 घंटे ही बहुत हैं, 3 घंटे लास्ट ईयर थे, इस बार 2.5 घंटे ही रखे गए हैं। तो ये है, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमने रीडिंग स्किल को आपके चेक किया 10 मार्क्स का। उसके बाद सेक्शन बी में क्या रहने वाला है? ग्रामर प्लस राइटिंग स्किल का सेक्शन है ये 24 मार्क्स का। 24 प्लस 10 का हो गया 34 और 46 का आपका लिटरेचर रहने वाला है। मैं आ रहा हूँ अलग अलग बुक्स को लेकर कि कौन सी बुक कितने मार्क्स की रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं ग्रामर और राइटिंग स्किल में क्या आने वाला है। ग्रामर में मैंने आपको बताया है इस बार एक बार फिर पैटर्न बदला है और ये ग्रामर के सभी क्वेश्चन, आर्टिकल आ रहे हैं, टेंस आ रहे हैं, मॉडल्स आ रहे हैं, वॉइस आ रहे हैं, नरेशन आ रहे हैं। इन सब पर वीडियो मेरे बिल्कुल तैयार हैं। आर्टिकल 2 नंबर के आ रहे हैं, लिखिए आर्टिकल्स बाय विजय कुमार यूट्यूब के सर्च बार पर। टेंस आ रहे हैं 2 नंबर के, लिखिए टेंस बाय विजय कुमार। मॉडल्स आ रहे हैं 2 नंबर के, लिखिए मॉडल्स बाय विजय कुमार यूट्यूब के सर्च बार पर। वॉइस बाय विजय कुमार, नरेशन बाय, एवरीथिंग इज रेडी। आई एम रेडी विद, आर यू रेडी टू ग्रैब इट योर ऑन? Yes, you ask me. You are asking me, sir, send this, send that. No, don't waste my time, please. You are 12th class students. You should have knowledge of how to access the videos of Vijay Kumar My New Classroom which are in public domain. तो लिखिए आप by विजय कुमार इज द की। तो ये 2 मार्क्स का आप देख पा रहे हैं, इस तरह का ये लेवल रहने वाला है। मैं आपको अटेम्प्ट करके नहीं देने वाला हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि प्री बोर्ड कैसा आने वाला है नेक्स्ट वीक, और बिल्कुल इसी के बेस पर एनुअल एग्जाम में आपके आगे किस तरह क्वेश्चन आने वाले हैं। अब आप चलिए कमेंट सेक्शन में आर्टिकल्स के ये तीनों हल करने हैं और टेंस के ये तीनों हल करने हैं। 3 आएंगे, आपने कितने करने हैं? एग्जाम में आपने 2 करने हैं। यू आर कंफर्टेबल विद, जिसके आपका श्योरिटी है कि ये 2 मेरे बेस्ट हैं। सभी अटैम्प्ट नहीं करने हैं 15/15, नो। ठीक है, 5 आपके जो हैं सब पार्ट बनाए गए हैं, हर एक में 3-3 होंगे। आपने हर एक में से 2-2 पिक करने हैं, जिसके बारे में आपको श्योरिटी है कि मैं कंफर्म हूं यही आएगा। 10 नंबर की ग्रामर आ रही है आपकी, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 3 में राइटिंग स्किल जो 14 नंबर की आ रही है, क्योंकि आपका ग्रामर और राइटिंग स्किल सेक्शन 24 मार्क्स का रहने वाला है। रीडिंग स्किल सेक्शन 10 मार्क्स का रहा, 34 ये बनाएगा। और 46 की आपकी लिटरेचर में आपकी 2 बुक्स फ्लेमिंगो और विस्टास और पोइट्री आने वाली है, मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, सो दैट आपको मेरे आने वाले सभी वीडियोस के लिंक अपने आप आपके जो फ़ोन पर मिल जाया करेंगे। तो राइटिंग स्किल में हम बढ़ रहे हैं। क्या क्या आने वाला है? 3 नंबर का नोटिस आने वाला है प्यारे बच्चों, 3 नंबर की एडवर्टीजमेंट आने वाली है, 3 नंबर की रिपोर्ट राइटिंग आने वाली है और 5 नंबर का पैराग्राफ आने वाला है। यस, तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। नोटिस की बात करते हैं। समीरा, ठीक है, एक बच्चे का नाम भी लिखा होगा, वो यूथ क्लब की सेक्रेटरी हैं, ठीक है, और यूथ फेस्टिवल जो है मनाया जाना है स्कूल में, तो आप इनवाइट कीजिए नाम की जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो नोटिस लिखिए। तो नोटिस पर मैंने बड़ा अच्छा वीडियो बनाया है, 3 नंबर हैं आपके, छोड़ने नहीं है आपने। 80 on 80 लेने का इस बार पूरा मौका है। दिस कोरोना पीरियड इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आप 40/40 MCQ में से लेकर देखिए, नोटिस में आपको बताने वाला हूँ किन 9 बातों का आपने नोटिस लिखते हुए ध्यान रखना है। मेरा वीडियो बहुत खूबसूरत, नोटिस बाय विजय कुमार लिखिए, जान लीजिए। पहले बॉक्स बनाना है, फिर नेम लिखना है, टाइटल लिखना है कि आप नोटिस लिख रहे हैं, डेट डालनी है, हेडिंग लिखना है, कंटेंट डालना है, साइन करना
है, अपना नाम भी लिखना है और डेजिग्नेशन जरूर लिखना है। ये 9 बातें हैं, आप देख पा रहे हैं वीडियो मेरा, देखिए आप, तो आप हल कर दीजिए इसको और अपनी नोटबुक की पिक खींचिए और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने भेज दीजिए मुझे। मैं चेक करूंगा और आपको बताऊंगा कि आपका क्वेश्चन कितना सही है, कितना गलत है, कितने मार्क्स आपको इसमें मिलने वाले हैं। ध्यान रखना है आपने कि नोटिस जो लिखा जाता है एक इवेंट होने वाला है, तो नोटिस आप देंगे तो वो फ्यूचर टेंस में लिखा जाएगा। आ यूथ फेस्टिवल इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज या विल बी ऑर्गेनाइज इन आवर स्कूल, दोज हु आर इंटरेस्टेड। और ये 9 बातें जो मैंने आपको बताई फॉर्मेट की, फॉर्मेट पर 2 मिनट का वीडियो है, नोटिस का 2 मिनट है आपके पास। चलिए 3 नंबर कंफर्म हो रहे हैं 2 मिनट में, तो क्या जाता है, जाइए लिखिए नोटिस बाय विजय कुमार। मेरा दावा है 3/3, 40/40 और 3/3, 43/43 अब तक आपके हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम तीसरे के दूसरे पार्ट में क्या डाला है उसने हम देख लेते हैं। प्री बोर्ड का एक क्वेश्चन पेपर मैं आपके लिए लेकर आया हूं और इसमें तीसरे के बी भाग में आ गई हैं एडवर्टीजमेंट। रमेश है, इंडिपेंडेंट हाउस के मालिक हैं और उसे बेचना चाहते हैं। क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट पर लिखिए एडवर्टीजमेंट बाय विजय कुमार, वर्ल्ड क्लास वीडियो, और जिसको हजारों बच्चे अब तक देख चुके हैं। 50 वर्ड लिमिट का आपने ध्यान रखना है, जस्ट 50 वर्ड्स एंड 3 मार्क्स। तो लिखिए एडवर्टीजमेंट बाय विजय कुमार और ये वीडियो आप देखिए, आप बहुत सुंदर बनाया है, बिल्कुल यही आया हुआ है और इसमें भी आ गया है, प्री बोर्ड में भी डाल दिया गया है। यही मैंने बनाया कि आप अपना हाउस बेचना चाहते हैं, जाइए तो सही, ठीक है। 10 मिनट का ये वीडियो भी नहीं है और एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट जान लीजिए। 4th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। इस तरह से 3/3 आपके एडवर्टीजमेंट में भी आने वाले हैं, मेक इट 46। चलिए देखते हैं आप 4th में क्या आ रहा है। यहाँ पर रिपोर्ट राइटिंग, मैंने कहा ब्लड डोनेशन कैंप लगा। ओ माय गॉड, यू कैनॉट एक्सपेक्ट इजियर देन दिस 12th क्लास, नो नो नॉट एट ऑल। यू आर नमन कल्चरल, जो आपका क्लब है स्कूल में, उसके सेक्रेटरी हैं आप। ब्लड डोनेशन कैंप लगाया आपने, रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट किस में लिखी जाती है, पास्ट में। वॉज ऑर्गेनाइज्ड, these students participated, doctors came, nurses came, arrangements were made। पास्ट टेंस, सेकंड फॉर्म लगानी है, 3 नंबर फ्री के। फिर भी आप फॉर्मेट जानना चाहते हैं, लिखिए रिपोर्ट राइटिंग बाय विजय कुमार। बहुत सुंदर वीडियो रिपोर्ट राइटिंग पे पड़ा है, 3 नंबर कंफर्म कर लीजिए। 4th के बी में देखिए, चारों सेगमेंट है, इसमें कोई चॉइस नहीं है, आपने नोटिस करना ही करना है, एडवर्टीजमेंट करनी ही करनी है। और उसके बाद पैराग्राफ की ओर आ रहे हैं। इससे पहले हमने किया कि आपने रिपोर्ट राइटिंग करनी ही करनी है, इसमें चॉइस नहीं है। और 4th बी में पैराग्राफ पूछा है, देखिए 3 पैराग्राफ दिए गए हैं। माई हॉबी, इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, 5 नंबर का आ रहा है। तो इस तरह से 3 3 3 और 5, 14 नंबर का आपका राइटिंग स्किल और 10 नंबर की ग्रामर, 14 और 10 24 और 10 नंबर की रीडिंग, 34 हो गए। 46 का आपका सेगमेंट नेक्स्ट जो आने वाला है, सेक्शन सी, हम करेंगे लिटरेचर पर। पहले डिस्कस कर लेते हैं पैराग्राफ को। अब पैराग्राफ क्या होता है, मुझसे बच्चे कई प्रश्न करते हैं, कई बच्चों ने मुझे प्रश्न किया है कि सर पैराग्राफ बताओ कैसे लिखते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। मान लो आ गया इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, ठीक है, तो आप योगा वर्ड को बीच में रखिए, एक सर्कल लगा लीजिए रफ शीट पर अपनी। अब योगा के बारे में आपको 10 to 15 वर्ड्स की एक लिस्ट बनानी है, बनाइए। योगा से फिजिकली फिटनेस लिख दीजिए, फिजिकली फिटनेस, और मेंटल हेल्थ या गुड, और बॉडी माइंड एंड स्पिरिट जो है अच्छा रहता है इससे सब कुछ, और हम कनेक्ट हो पाते हैं नेचर से, तो लिख दीजिए कनेक्ट। तो ये 4 वर्ड हो गए, मेंटल, फिजिकल, बॉडी माइंड स्पिरिट और कनेक्ट हो गए। और इंटरनेशनल डे मनाया कब जाता है, योगा डे लिख दीजिए, यहाँ पर मनाने का डे लिख दीजिए, इंटरनेशनल योगा डे एक बार, ठीक है। उसके बाद लिखिए बॉडी हमारी फ्लेक्सिबल बनती है, सेल्फ डिसिप्लिन आता है, और इंडिया जो है इसका गुरु है, यस। और वेस्टर्न कंट्रीज भी अपना रही हैं, या और इसमें कितने तरह के 84 तरह के आसन होते हैं, प्राणायाम है, पोजेज हुआ करते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे जब आप एक लिस्ट बना लेते हैं 12 से 15 वर्ड्स की, नाउ एक पिक्चर आपके माइंड में आ गई कि मैंने अब इस योगा के बारे में इन 15 वर्ड्स को 15 लाइन में कन्वर्ट कर देना है, 100 वर्ड का पैराग्राफ रेडी है, ठीक है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, टूटी फूटी इंग्लिश जैसी भी आती है। अब इन 15 वर्ड्स को, अब ये टॉपिक कोई भी हो सकता है, रोड सेफ्टी पर ले लो या मॉर्निंग वॉक पर ले लो। क्या देखते हो आप मॉर्निंग वॉक के बारे में, 5-10 वर्ड ध्यान में आ रहे हैं, उनको आप लाइंस में कन्वर्ट कर दो, एक पैराग्राफ में लिख दो, जॉट डाउन, बस पैराग्राफ हो गया। 5 नंबर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई गाइड से मैच करके देखा जाएगा कि इंपॉर्टेंस ऑफ योगा में इसने तो ये लिखा है, गाइड में तो ये है, नहीं।
आपने अपने माइंड से लिखना है, कंपोजिशन कंपोज करना है आपने। पैराग्राफ क्या लिखूं? माई हॉबी, हॉबी के बारे में लिख दो। गार्डनिंग है, गार्डनिंग, ठीक है। क्या है? म्यूजिक, लिख दो। और माई फाइन आर्ट्स, तो लिख दो। डांस, म्यूजिक, व्हाटएवर, तो आप 10 बातें लिख दो उसके बारे में, या दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो आप ट्राई करके देखें, रोड सेफ्टी पर इस तरह की पिक्चर बना दीजिए आप भी, आपको पता लग जाएगा कर पाएंगे कि नहीं। फिर कोई भी आ जाए, ऐसा मत पूछिए कि सर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बता दो पेपर में कौन से आ सकते हैं। अरे मैंने 10 बता दिए और 11वां आ गया, फिर क्या करोगे? ये टेक्निक है कि पैराग्राफ लिखते कैसे हैं। इट इज़ नॉट सो कि आपको कोई इंपॉर्टेंट निशान लगवा दें हम गाइड में से या अपने समझ से। नो नो नो, आपने 10 to 15 वर्ड्स की लिस्ट बना लेनी है उस टॉपिक के बारे में जो आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, और उस 10 to 15 वर्ड्स को आपने जॉट डाउन कर देना सेंटेंसेस में और एक पैराग्राफ बना देना है 100 वर्ड्स में, और 5 नंबर ले लेने हैं। चलिए रोड सेफ्टी पर बना दीजिए इस तरह का इमेज एक, या हम चल रहे हैं सेक्शन सी की ओर। अच्छा लग रहा है वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और लाइक का बटन तो दबा दो। अभी जाओ, नहीं जाऊंगा आगे मैं, पहले लाइक का बटन दबाओ। अच्छा चलो बाद में दबा देना, ओके। और कमेंट करो ये वीडियो कैसा लग रहा है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सेक्शन सी की ओर देखते हैं। अब तक हम कर चुके हैं 34 मार्क्स का डिस्कस, रह गया है 46 का। आपकी 2 बुक्स हैं, फ्लेमिंगो और विस्टास, और फ्लेमिंगो की पोइट्री। तो चलिए देखते हैं। मेन रीडर जो आपकी फ्लेमिंगो कितने मार्क्स की आने वाली है 46 में से? लिटरेचर अगर 46 का आ रहा है तो फ्लेमिंगो 30 मार्क्स की आ रही है। 30 कैसे? 19 मार्क्स की फ्लेमिंगो और 11 मार्क्स की पोइट्री आने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पैसेज आ रहा है, 2 पैसेज आ रहे हैं। आपने कितने करने हैं? 1 करने हैं, और वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। 5 नंबर का ये रहने वाला है। यहां पर आप देख रहे हैं माई लास्ट फ्रेंच लेसन। पहले फ्यू वर्ड्स विल गिव यू एन आइडिया व्हाट द लेसन, कौन सा लेसन है, व्हाट द लेसन इज, विच लेसन इज फ्रॉम दिस जो है पैराग्राफ, जो पैसेज लिया गया है, तो आपको पता लग जाएगा। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, तो बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कौन सा हो गया है उसी समय। अरे वो सर का वीडियो देखा था, ठीक है। दी लास्ट लेसन बाय अल्फांस डोडेट, एम हिमल सर, फ्रेंच, या लेसन याद करो, उनके राइटर याद करो, आई कौन है इसके अंदर, इस तरह की बातें पूछी जाती हैं, ठीक है। लिखिए दी लास्ट लेसन बाय विजय कुमार, यूट्यूब सर्च बार पर मिल जाएगा आपको। या दूसरा देख लो, मंथ्स पास्ड एंड शुक्ला 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 शुक्ला, हाँ शुक्ला याद आया, इंडिगो, चैप्टर इंडिगो बाय लुइस फिशर, यस लिख दीजिए आप। लिखिए इंडिगो बाय विजय कुमार, बहुत सुंदर वीडियो। 5 नंबर ले लीजिए, फ्री के नंबर है, ये एमसीक्यू भेजते हैं। +2 क्लास है बाबा, 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं थोड़ी है, छोटे बच्चे नहीं है। ग्रेजुएशन में एंट्री करने वाले हो 2 महीने के बाद, ओके। 6th क्वेश्चन में देखिए क्या आने वाला है फ्लेमिंगो का। ऐसे टाइप क्वेश्चन 2 आने वाले हैं इंटरनल चॉइस के साथ। 5 नंबर का आने वाला है, 5 नंबर का पैसेज फ्रॉम लेसन, 5 नंबर का ETQ। क्या आ रहा है? चंपारण कैसे टर्निंग पॉइंट साबित हुआ महात्मा गांधी के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो पड़ा हुआ है। लिखिए इंडिगो एक्सरसाइज बाय विजय कुमार, उसमें से ये निकाल लीजिए, लिख दीजिए नोटबुक में, और फोटो खींच के मुझे भेज दीजिए, या कमेंट सेक्शन में पूरा क्वेश्चन लिख दीजिए। दूसरी चॉइस में भी आया हुआ है, क्या आया हुआ है? मुकेश, हु इज मुकेश, उसकी एम्बिशन क्या है, राइटर कैसे उसके घर का एक्सपीरियंस का वर्णन करती है। तो लिखिए आई वांट टू ड्राइव ए कार बाय विजय कुमार एक्सरसाइज, या लो स्प्रिंग बाय अनीश जून का है ये। 5 नंबर का बहुत इजी वर्ड्स में बताया है। कमेंट सेक्शन में यूट्यूब के सर्च बार पर लिखिए आई वांट टू ड्राइव ए कार बाय विजय कुमार एंड इट विल बी देयर। कोई क्वेश्चन छूटा नहीं है, मेरा दावा है। मेरे वीडियोस देखिए आप, मैंने एक ही फाइल बनाई है PDF की, आपको भेजी भी है कि आप इन लिंक्स को, ये समरी, ये सभी लेसन की समरी दे रहा हूँ, सभी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच दे रहा हूँ, राइटिंग स्किल के सभी टॉपिक दे रहा हूँ, ग्रामर के सभी टॉपिक दे रहा हूँ। क्लिक करना है आपने सिर्फ। सभी लेसन के 2 नंबर और 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी लेसन के MCQs दे रहा हूँ, कुछ भी छूटा नहीं है। मेरी पूरी तैयारी है। क्या आपकी तैयारी है? लिख दीजिए यस सर, हमारी भी तैयारी है। चलिए बढ़ते हैं ETQ के बाद
सेवन्थ क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन जो हैं टोटल आपके आने वाले हैं। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या रहने वाला है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। कितने आने वाले हैं फ्लेमिंगो के? 2। फ्लेमिंगो में क्या हुआ अब तक, पैसेज आ रहा है लेसन में से, एमसीक्यू बेस्ड 5 नंबर का, 5 नंबर का एटीक्यू 10 हो गए, 4 नंबर का 2-2 नंबर के जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, 4 में से आपने 2 करने हैं जिनका आंसर आपने 30 से 40 शब्दों में देना है। क्या क्या आया हुआ है, इंडस्ट्री में बच्चों के काम करने से या ह्यूमंस के काम करने से लेबरर को क्या हैजर्ड्स जो हैं सहन करने पड़ते हैं, हेल्थ हैजर्ड्स। आंखें समय से पहले चुंधिया जाती हैं, अंधे हो जाते हैं। तो लिखिए आई वांट टू ड्राइव ए कार बाय विजय कुमार, एक्सरसाइज बिल्कुल रेडी है। और क्यों एक्सेप्ट किया एडला का इन्विटेशन पैडलर ने, लिखिए कौन सा लेसन है वो, दी रैट ट्रैप बाय विजय कुमार, बिल्कुल एक्सरसाइज रेडी है। और लिखिए थंडर क्लैप थे वो शब्द जब उसे पता लगा कि सर इज गोइंग फ्रेंच के लिए, कैसे क्यों हैरान हो गया। ठीक है, तो लिखिए दी लास्ट लेसन एक्सरसाइज बाय विजय कुमार, मिल जाएगा। और क्यों था वो डिटरमिन टू गेट ओवर द फियर ऑफ वाटर, डगलस किस लिए था, अरे भैया पानी के देश में रहेंगे, न्यूजीलैंड में रहेंगे, तो पानी से डर कर कैसे काम चलेगा भैया, नहीं चलेगा, इसीलिए हैं। तो लिखिए आप डीप वाटर बाय विजय कुमार, बिल्कुल रेडी हैं। कल ही आपको करवाया भी है मैंने, लिंक भेजे थे डे 25 मेगा फाइनल रिवीजन ड्राइव का, याद आया आपको, टेस्ट भी ले चुका हूँ इसका। चलिए 8th क्वेश्चन 12th क्लास एमसीक्यू पर पहली बार एमसीक्यू पर। अब ये आंसर मैं नहीं देने वाला हूँ। अभी आप सोचो सर जी हमें तो ये करवा भी दो, नो नो नो, सभी वीडियोस के लिंक आपको भेजे हैं पीडीएफ में, नहीं मिले हैं तो लिखिए सर मुझे नहीं मिले, और ज्वाइन कर ले मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को 9466707359 पर भेज दीजिए इंटरेस्ट कि अपना ये मेरा नाम है सर, ये मेरी क्लास है और ये मेरा स्कूल है, प्लीज़ मुझे ऐड कर दें। स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं, पर्सनल कांटेक्ट करने की कोशिश मत किया करें, जो पर्पज़ है स्टडी है, बिल्कुल सभी बच्चे ध्यान रखें इस बात का, ठीक है। तो एमसीक्यू पहली बार आ रहे हैं, आप हल करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में चलिए। तो इस तरह से ये फ्लेमिंगो हुआ, फ्लेमिंगो के 19 मार्क्स पूरे होते हैं। पोइट्री में चलते हैं, 11 नंबर की पोइट्री में क्या आने वाला है, माई मदर एट 66 से यहाँ पर देखो, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू, याद आ गया, पहली लाइन से याद आना चाहिए कि माई मदर एट 66 कौन सी पोम है, कौन पोइट हैं, कमला दास हैं, इंटरनल चॉइस होगी, ठीक है। दूसरा भी स्टेंजा आप देख सकते हैं, दोनों स्टेंजे आपने स्टडी करने हैं और इनके आंसर कमेंट सेक्शन में डालने हैं, चाहे वहाँ एक करना लेकिन यहाँ पर सॉल्व आपने दोनों करने हैं। चलिए पोइट्री में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं 3-3 नंबर के, 3 नंबर के शॉर्ट आंसर टाइप में, वेरी शॉर्ट नहीं है, वेरी शॉर्ट फ्लेमिंगो के हैं, शॉर्ट आंसर पोइट्री के हैं। अगर आपको VSA वेरी शॉर्ट आंसर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपने देना है 30 से 40 शब्दों में, क्योंकि वो 2 नंबर का था, तो पोइट्री के शॉर्ट आंसर टाइप आपने देने हैं 40 से 50 शब्दों में, क्योंकि ये 3 नंबर के हैं। क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, स्लम एरिया के चिल्ड्रन को कैसे पोर्ट्रे किया है स्टीफन स्पेंडर ने, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम बाय विजय कुमार। लिखिए एक्सरसाइज और जान लीजिए कि कीपिंग क्वाइट से आया हुआ है कि उसका मतलब क्या है, कीपिंग क्वाइट से क्या टोटल इनएक्टिविटी है, कैसे उसने कहा, या तो लिखिए कीपिंग क्वाइट बाय विजय कुमार एक्सरसाइज, कीपिंग क्वाइट एक्सरसाइज बाय विजय कुमार, इट विल बी देयर, यू कैन एंजॉय, वेरी इंटरेस्टिंग लेसन दीज आर, और thousands of children are watching these video, enjoying, they are getting preparing themselves for the coming exam, pre-board as well as annual, which are not far away now. It's matter of just 35 or 40 days. It's going to be scheduled on from April 20th to 2021। और कहाँ बनाया उसने, रोड साइड स्टैंड, ठीक है। और सिंपैथी रखते हैं स्पीकर, क्या उसकी एटीट्यूड है पोइट एड्रिन रिच का आंट जेनिफर के प्रति, आप अपना भी बताइए, सिंपैथी के साथ साथ उसकी प्रेज भी तो करते हैं। तो लिखिए आंट जेनिफर्स बाय विजय कुमार, वेरी ग्रेट लेसन, माय मास्टरपीस, यू विल डेफिनेटली यू विल लाइक इट, ठीक है, जरूर देखना। और चलिए बढ़ते हैं सेक्शन डी की ओर, जो आपकी दूसरी बुक है विस्टास, जो आ रही है 16 नंबर की, ठीक है। अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं 64 मार्क्स का, 34, 30 और ये 16, ठीक है। तो विस्टास आ रही है, क्या क्वेश्चन है 11, सदाव ने हेल्प कैसे की उसको बच जाने में, जो अमेरिकन था सोल्जर,
या तो बड़ा अच्छा लेसन है। लिखिए द एनिमी बाय विजय कुमार, मिल जाएगा आपको इसका आंसर, मैं नहीं देने वाला हूँ, अपने आप बनाइए, जाइए नोटबुक पे लिखिए, फोटो खींचिए, ग्रुप में भेज दीजिए। ऑन द फेस ऑफ इट, बड़ा सुंदर वीडियो बनाया था इस पर कि कैसे ये कहानी है लोनलीनेस की, और डिपिक्शन है उसका, लोनलीनेस का डिपिक्शन कैसे है ये, और सेंस ऑफ एलिनिएशन की जो पीपल विद डिसेबिलिटी हैं कैसे उनको गुजरना पड़ता है। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। लिखिए आपकी जो था डेयरी, क्या क्या दिखते हैं उसको होती हैं, जो उसको इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि सारे मुझे यहीं से देखते हैं, तो मैंने खुद डेयरी का रोल किया उसके अंदर। लिखिए ऑन द फेस ऑफ इट बाय विजय कुमार, बेस्ट वीडियो, बेस्ट, माई बेस्ट, आई एम एट माई बेस्ट, आई एम प्लेइंग एज डेरी देयर, एंजॉय कीजिए। तो ये है 5 नंबर का। अब चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन 12th में कितने आ रहे हैं। 2-2 नंबर के 3 आ रहे हैं, फ्लेमिंगो में 2 आ रहे हैं, तो विस्टस से 3 आ रहे हैं, 5 में से 3 करने हैं। तो क्या है कि शुड विजर्ड हिट मॉमी का मोरल क्या है कहानी का, क्या कहना कि बच्चों को खुला छोड़ो, बच्चों की सुनो भैया, गुड पेरेंटिंग, ठीक है। तो लिखिए शुड विजर्ड हिट बाय विजय कुमार, बिल्कुल मिल जाएगा। क्या अनयूजुअल था 3rd लेवल पर उसने पाया चार्ली ने, क्या था अनयूजुअल, लिखिए द 3rd लेवल बाय विजय कुमार। और इवंस रियली चाहता था अपीयर होना, या उसका पर्पज कुछ और था, या तो लिखिए आप ये भी लिख दीजिए अट्रैक्टेड हुआ, क्या क्वालिटी देखी, डेयरी ने मिस्टर लैम में क्या क्वालिटीज देखी कि वो अट्रैक्ट हुआ, वो मोटिवेटर था, वो ही वॉज ए गुड ओरेटर, ही वॉज कोऑपरेटिव, हम्बल, ही वॉज हार्ड वर्कर विद पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ये सब लिख दीजिए, लिखिए आप ऑन द फेस ऑफ इट एक्सरसाइज बाय विजय कुमार। और सोल्जर की कंडीशन कैसी थी जब डॉक्टर सदाव और उसकी वाइफ ने उसको पहली बार देखा, नदी किनारे उसको अचेत पाया, तो यही लिख दीजिए। लिखिए द एनिमी बाय विजय कुमार, मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल है प्यारे बच्चों। मैं आपसे 80 on 80 चाहता हूँ, रिजल्ट के बाद ही मुझे कमेंट करना सर 80 on 80, सर 80 on 80, या ऑल स्टूडेंट, ठीक है। और लास्टली बोनस आपके लिए 75 डिस्कस हो चुका है, 5 मार्क्स का बोनस MCQ विस्टा से 5 नंबर के, या तो सदाव ने उसको क्या क्या दिया, 4 ऑप्शन दिए हैं, मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप बताने वाले हैं। और क्या कॉम्प्लेक्स था डेयरी में, सुपीरियोरिटी, इंफीरियोरिटी, क्या आंसर है मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। और इवंस ने हैट क्यों पहना था, या चार्ली ने ओल्ड करेंसी नोट क्यों खरीदे, और जो के अनुसार जो की माँ कैसी होती है। तो 4 बातें लिखिए, लिख दीजिए, ठीक है चिल्ड्रेन। इट शुड बी इनफ इन डिस्कशन एज यू वांटेड दैट आई शुड कम विद अ वीडियो ऑन प्री बोर्ड एंड सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ 12th क्लास इंग्लिश। सॉरी लेट हो गया, एक दिन तो लेट हुआ है, मुझे माफ़ कर देना सभी बच्चे। अरे बाप रे इतना नाराज़ हो रहे हैं, रवि, मोहित, राकेश, कविता जांगड़ा, प्रफुल्ल की सिस्टर खुशी एक और भट्टू कला वाली, और निकिता, बाप रे निकिता, सॉरी, ठीक है। आप ये समझो कि निकिता और लक्षिता खड़ी हैं, तो मैं किसको पुचकारूंगा, पहले लक्षिता को, ठीक है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट अबाउट एनीथिंग ऑन योर एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन 10+2 class English, come to me, any lesson, any writing skill section, grammar topic, everything is ready। PDF मैंने आपको भेजे हैं, मैं आ रहा हूँ नई वीडियो के साथ। Till then you enjoy this one, bye bye, love you all, God bless you, thank you।